कभी सोचो तुम्हारे एक सख्त जुमले ने कितनी रातें किसी की आंखों से नींद छीन ली होगी। इस्लाम हमें सब्र सिखाता है ताकि हम किसी के दिल का बोझ ना बने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हो। ये असूल अपनाने से इंसान नर्म मिजाज बनता है और इस अखलाक और सब्र का फ़ायदा ये होता है। सब्र सिर्फ खामोश रहने का नाम नहीं, सब्र यह है कि तकलीफ़ हो फिर भी ज़बान से बद्दुआ ना निकले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में पत्थर खाए मगर बद्दुआ ना दी। ये हमें सिखाता है कि सब्र का उसूल इंसान को बुलंद कर देता है। जो इस रास्ते पर चलता है उसका फ़ायदा ये होता है कि अल्लाह उसके लिए ऐसे दरवाज़े खोल देता है जहाँ से उसे उम्मीद भी नहीं होती। जब दिल दुखा हो तो अल्फाज खुद ब खुद कड़वे हो जाते हैं, लेकिन मोमिन वो है जो सब्र के साथ अपने दिल को थाम लेता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने भाई के लिए वही पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। ये उसूल हमें रहम सिखाता है और इस रहम और सब्र का फ़ायदा ये है कि मुआशरा अमन का गहवारा बन जाता है। एक लम्हे का गुस्सा बरसों की तौबा पर भारी पड़ जाता है। इसीलिए इस्लाम हमें सब्र की तरबियत देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब्र रोशनी है। ये रोशनी इंसान को अंधेरों में ठोकर खाने से बचाती है और इस सब्र का फ़ायदा ये है कि ज़िंदगी के फ़ैसले दुरुस्त हो जाते हैं। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें माफ़ करे तो तुम लोगों को माफ़ करना सीख लो। यही सब्र है, यही ईमान है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो माफ़ करता है अल्लाह उसकी इज्जत बढ़ा देता है। ये उसूल दिल को हल्का कर देता है और इसका फ़ायदा ये होता है कि इंसान अंदर से मजबूत, पुरसुकून और अल्लाह के करीब हो जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।